नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, कक्षा 8वीं का बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और कक्षा 5 का बोर्ड का रिजल्ट अभी आना बाकी है। दोस्तों, 8वीं और 5वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम की समीक्षा की जाती है, चाहे आप संस्था प्रधान हैं या विषयाध्यापक हैं। आपका जो बोर्ड परीक्षा परिणाम रहा है उसके आधार पर आपको या तो प्रशंसा प्रमाण पत्र दे होगा या फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, कार्रवाई करने या प्रशंसा प्रमाण पत्र देने के लिए संस्था प्रधान व विषयाध्यापक के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं, साथ ही ये प्रशंसा प्रमाण पत्र कौन देगा या कार्रवाई कौन करेगा, किस पर कार्रवाई होगी और किसको प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में लेकर गया हूं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की मैं कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों संस्था प्रधान की। दोस्तों, यदि आप संस्था प्रधान हैं और आपके विद्यालय में कक्षा 8 या कक्षा 5 के जितने भी बालक हैं, किसी भी कक्षा के, चाहे 8 के या 5 के, यदि उन बालकों के 90% बालकों ने ए ग्रेड प्राप्त की है तो विभाग आपको प्रशंसा प्रमाण पत्र देगा। मान लीजिए आपके कक्षा 8 में 10 बच्चे थे, यदि 9 बच्चों के ए ग्रेड मिली है रिजल्ट में तो आपको प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 5 में भी यदि 10 बच्चे थे और 9 को आपने ए ग्रेड मिली है तो फिर आपको प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कक्षा 8 और 5 भले ही कक्षा 8 में मिले या कक्षा 5 में मिले या दोनों कक्षाओं में मिले, आपको प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये तो हुई दोस्तों प्रशंसा प्रमाण पत्र की बात। परंतु यदि आपका न्यून परीक्षा परिणाम रहता है, न्यून परीक्षा परिणाम से दोस्तों यहाँ पर तात्पर्य यह है कि यदि आपने कक्षा 8 या 5वीं की बोर्ड परीक्षा में आपके जो उपलब्ध बालक हैं, जितने बालकों ने परीक्षा दी है, उनमें से यदि 50% या उससे अधिक बालकों ने ई ग्रेड प्राप्त की है तो दोस्तों आपके विरुद्ध 17 सीसी नियम के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी, चाहे कक्षा 8 में यह न्यून परिणाम रहा हो या कक्षा 5 में रहा हो। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान देने योग्य यह भी है, यदि आपने किसी एक कक्षा में, चाहे 8वीं में या 5वीं में, प्रशंसा योग्य कार्य किया है, अर्थात 90% से ज़्यादा बालकों के ए ग्रेड है, परंतु दूसरी कक्षा में, चाहे वो कक्षा 5वीं बोर्ड हो चाहे कक्षा 8वीं बोर्ड हो, यदि उसमें आपके 50% से ज़्यादा बालकों ने ई ग्रेड प्राप्त की है तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपके 17 सीसी की कार्रवाई होनी है। इसलिए आपको प्रमाण पत्र दे नहीं होगा, भले ही आपने एक कक्षा में अच्छा काम किया है। तो दोस्तों, ये तो थी संस्था प्रधान से संबंधित बात की आपको संस्था प्रधान होने पर क्या मापदंड रहेंगे जिससे आपको प्रशंसनीय प्रमाण पत्र या कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं शिक्षक की या विषयाध्यापक की। यदि आप शिक्षक हैं, कक्षा 8वीं और 5वीं में किसी विषय का अध्यापन कार्य करवाते हैं तो दोस्तों यदि आपकी कक्षा के 95% या इससे अधिक बालकों ने ए ग्रेड प्राप्त की है तो इस कंडीशन में आपको प्रशंसा प्रमाण पत्र विभाग के द्वारा दिया जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षक के लिए न्यून परीक्षा परिणाम की। तो दोस्तों, यदि आप कक्षा 8 या 5 में किसी विषय को पढ़ाते हैं, चाहे आप लेवल 1 के हों चाहे लेवल 2 के हों, यदि 40% या इससे अधिक विद्यार्थियों ने ई ग्रेड प्राप्त की है तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों ऐसे शिक्षक के विरुद्ध 17 सीसी नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है दोस्तों कि मान लीजिए एक कक्षा में आपने प्रशंसा योग्य कार्य किया है, आपके किसी एक बोर्ड में 8वीं या 5वीं बोर्ड में 95% से अधिक बालकों ने ए ग्रेड प्राप्त की है, परंतु अन्य जो दूसरी बोर्ड है 5वीं या 8वीं की, उसमें यदि आपके 40% या इससे अधिक विद्यार्थियों ने ई ग्रेड प्राप्त की है तो ऐसी कंडीशन में आपके विरुद्ध 17 सीसी की कार्रवाई होगी। और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आपको प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दे नहीं होगा, भले ही आपके 100% बालकों ने ही ए ग्रेड प्राप्त की हो।
अब बात करते हैं दोस्तों, जब विभाग आपके ऊपर प्रमाण पत्र देने की या 17 सीसी की कार्रवाई करेगा तो उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर वो ध्यान देगा दोस्तों। को क्या क्या है वो तथ्य यहाँ पर देखें दोस्तों। संस्था प्रधान हो या शिक्षक हो, यदि सत्र जुलाई से फरवरी, जो यह लगभग 8 महीने का समय है, इसमें यदि यह शिक्षक या संस्था प्रधान 5 महीने तक रहा हो उस विद्यालय में, तो ऐसी कंडीशन में उसे प्रमाण पत्र या सजा के योग्य माना जाएगा। यदि 5 महीने तक ठहराव नहीं रहा है उस अध्यापक का या संस्था प्रधान का, तो फिर ऐसी कंडीशन में भले ही आपके न्यून परिणाम हो या बेहतरीन परिणाम हो, आपको न तो प्रमाण पत्र दे होगा, न ही आपके विरुद्ध 17 सीसी की कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा परिणाम की जो गणना की जाएगी, चाहे वो अच्छे परिणाम के लिए की जाए या न्यून परिणाम के लिए की जाए, उसमें दोस्तों पूरक परीक्षा वाला जो बालक है, पूरक परीक्षा का जो परिणाम होगा उसको दोस्तों यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। यदि कोई शिक्षक ऐसे विषय को या कक्षा को पढ़ाता है जिसके ज़्यादा सेक्शंस हैं, तो दोस्तों जो जितने भी सेक्शन हैं उनमें सब में एक कक्षा के लिए, एक विषय के लिए सभी बालक, जितने भी बालक हैं उन टोटल को, उन सभी का टोटल निकाल करके फिर दोस्तों उनका जो परिणाम होगा उसी के आधार पर यह कार्रवाई होगी प्रमाण पत्र देने की या सजा देने की। यदि कोई बालक सानुग्रह उत्तीर्ण मतलब ग्रेस लग करके कोई बालक पास होता है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में उस विद्यालय का या उस शिक्षक का जो परीक्षा परिणाम है उसमें ऐसे सानुग्रह उत्तीर्ण बालकों को भी सम्मिलित किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका परिणाम चाहे न्यून रहा हो या आपका परिणाम श्रेष्ठ रहा हो, आपके ऊपर ये कार्रवाई कौन करेगा। यदि दोस्तों आप संस्था प्रधान हैं और आपका परिणाम श्रेष्ठ रहा है, तो आपका जो संयुक्त निदेशक है जेडी, वो आपके परिणाम पर, श्रेष्ठ परिणाम के लिए आपको प्रमाण पत्र देगा। यदि आप संस्था प्रधान है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के और आपका परीक्षा परिणाम न्यून रहा है, तो इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जो प्रस्ताव भेजा जाएगा वो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा? संयुक्त निदेशक को। और इस प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त निदेशक महोदय न्यून परीक्षा के कारण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान पर 17 सीसी की कार्रवाई करेंगे। शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा दिया जाएगा और अध्यापक थर्ड ग्रेड, लेवल 2 और लेवल 1 में न्यून परीक्षा परिणाम हेतु तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा की जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों 17 सीसी की कार्रवाई होने और प्रशंसा प्रमाण पत्र देने संबंधी जो कार्रवाई होनी है वह संपूर्ण कार्रवाई किस टाइम फ्रेम में होगी उसकी बात करते हैं। चूंकि दोस्तों बोर्ड परीक्षा का 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम जुलाई माह के अंत तक आ ही जाता है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को सूचीमय परिणाम प्रति प्रस्तुत करने के जो समय सारणी है वो रहेगी दोस्तों 15 नवंबर से पहले संस्था प्रधान को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को सूचीमय परिणाम प्रस्तुत करनी होती है। संस्था प्रधान से संबंधित जो भी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक है उसके द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा मतलब जेडी को अनुशंसा सहित सूची मय परिणाम प्रति 15 दिसंबर से पहले प्रस्तुत करनी होती है। संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु तैयार हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को 15 जनवरी से पहले पहुंचाना होता है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु दोस्तों जो सम्मान पत्र है वो 26 जनवरी को विद्यालय के या शाला के गणतंत्र दिवस समारोह में दिए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक प्रतिवर्ष श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान और शिक्षक का नाम राज्य एवं जिला स्तरीय राज्य समारोह में सम्मान हेतु अपनी अभिशंसा सहित पूर्ण प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन एवं सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के लिए प्रेषित करेंगे। न्यून परीक्षा परिणाम लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले संस्था प्रधान और शिक्षक का निर्धारण 30 जुलाई तक कर लेना है। सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस 10 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा। कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर 30 अगस्त तक दे देना है दोस्तों संस्था प्रधान या शिक्षक के द्वारा। इसी प्रकार से दोस्तों विश्लेषण जब हो जाएगा उसके उपरांत जो पत्र जारी होगा वो 10 सितंबर से पहले हो जाएगा
उसके बाद में 10 व्यक्तिगत सुनवाई होगी जो 10 अक्टूबर तक होगी। और जो ये समय सारणी बताई गई है, जो समय बताया गया है, इन निर्धारित उत्तरदायित्व एवं समय सारणी अनुसार आवंटित कार्य समयबद्ध नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह है दोस्तों माननीय श्री गौरव अग्रवाल जी, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग का 27 सितंबर 2022 का पत्र, जिसके अनुसार ये कार्रवाई होनी है। दोस्तों ये पत्र आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।